अब आइए षोडश चार्ट में जो अगली वर्ग कुंडली होती है उसे बोलते हैं D2 चार्ट। उसका नाम होता है होरा वर्ग, होरा चार्ट। ठीक है जी। इसे क्यों देखते हैं मैडम? जो दूसरे भाव से वस्तुएं देखी जाएं, जैसे सबसे इंपोर्टेंट है धन, ठीक है, आपकी समृद्धि, ठीक है, आपका परिवार, इन सारी चीजों को हम सूक्ष्म तरीके से D2 चार्ट से देख सकते हैं। और जो होरा चार्ट है दो ही प्रकार का बनता है, एक सूर्य की होरा, एक चंद्रमा की होरा, दो ही प्रकार से बनेगा बस। ठीक है। अब जो ये बना होता है इसको बोल, ये हमेशा D1 कुंडली लिखी हुई है, ये D2 कुंडली लिखी हुई है, सॉरी हाँ D2 लिखी हुई है। ठीक है। अब ये D2 कुंडली, ये ग्रह इतने सारे यहां आए कैसे, ये यहां कैसे आए, ये कैसे आते हैं, कैसे बनती है, ये भी आना चाहिए आपको बनाना। इसके बनाने के छोटे छोटे रूल हैं, रूल भी साथ में दूंगा, प्रेडिक्शन भी साथ में करूंगा। ठीक। अब रूल समझिए सबसे पहले। अब D2 चार्ट है जी, इससे हम क्या देखेंगे, धन देखेंगे। पहले बना कैसे देखेंगे जी बड़ा। आपने अपनी लगन कुंडली थी आपकी, ये आपकी लगन कुंडली थी, इस लगन कुंडली में ये सारे के सारे प्लेनेट बैठे हुए। आपकी लगन कर्क लगन है, 29 डिग्री की है, सूर्य कितने डिग्री का, ये सब नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब आपको एक रूल है, मैंने आपको बताया एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। अब होरा कुंडलियां केवल दो ही प्रकार की होती, चंद्र होरा या सूर्य होरा। इसे दो से डिवाइड कर देंगे, 15-15 डिग्री ईच आ जाएगा। यहां जो हमें जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, समराशि और विषम राशि। समराशि किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 को समराशि बोलते हैं, विषम राशि इनको। रूल क्या कहता है, ये रूल पढ़ लीजिए। और रूल कहता है होरा कुंडली निर्माण करने से पहले ग्रह स्पष्ट होने आवश्यक है, अर्थात आपको ये ग्रह स्पष्ट कुंडली के लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब यदि कुंडली में ग्रह सम राशि में है और 0 से 15 डिग्री का है तो कर्क चंद्रमा की होरा बनेगी, कर्क की होरा बनेगी। यदि जो आपकी कुंडली है उसमें कोई ग्रह सम राशि में है और 15 से 30 डिग्री का है तो किसकी होरा बनेगी? सूर्य की होरा बनेगी। और दो रूल और रह गए, यदि कुंडली में विषम राशि में कोई ग्रह है और 0 से 15 डिग्री का है तो सूर्य की होरा बनेगी, सिंह की होरा बनेगी। कुंडली में विषम राशि में है, 15 से 30 डिग्री है तो कर्क की होरा बनेगी। ठीक। अब एग्जांपल को वापस समझे। अब आप देखिए मैडम, सबसे पहले तो लगन डिसाइड करना होगा कि भाई इसकी लगन क्या बनेगी। इस कुंडली वाले की लगन 5 क्यों ली है? इसलिए लिया मैडम, ये कितनी लगन कितने डिग्री की लिखी हुई है, यहां पर 29 डिग्री की लिखी हुई है। ठीक है जी। 29 डिग्री की लगन है। कौन सी लगन है मैडम? क्या नंबर की लगन है? 4 नंबर। कहां आता है? सम में, विषम में? सम में आएगा। सम के लिए रूल क्या लिखा हुआ है? यदि कुंडली में ग्रह सम राशि का है, ठीक है, और 15 से 30 डिग्री है, डिग्री कितनी है? 29, इस डिग्री के बीच में लाई करेगा तो किसकी लगन किसकी होरा बन रही है? क्या नंबर डाल दूंगा मैं यहां पर? 5 नंबर डाल दूंगा। क्लियर है? कोई बड़ा बात नहीं है, तो यहां से पढ़ा रहे डाल दिया। अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ये यहां 4 आ ही जाएगा। अब ग्रहों को कैसे पोस्ट करूंगा? अब आप देखिए मैडम, सूर्य कौन सी राशि में बैठा है लगन कुंडली में? 6 नंबर। 6 नंबर कौन सी होती है? सम होती नहीं होती। ठीक है। सूर्य सम राशि में पड़ा है, कितने डिग्री का पड़ा है मैडम? 2 डिग्री का पड़ा है। 0 से 15 के बीच में आएगा, कौन सी होरा में जाएगा? तो सूर्य किसकी होरा में चला गया? यहां पर चंद्र की होरा में चला गया। अब आ जाइए, मंगल को ले लीजिए। मंगल कहां है? ये रहा। मंगल कितना डिग्री का है मैडम? 14 डिग्री का। 14 डिग्री 17 मिनट का। कौन की राशि में पड़ा है? मीन राशि में, सम। तो 0 से सम राशि 0 से 15 किसकी कर्क में चला जाएगा? कर्क की होरा में चला जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए, हम ले लेते हैं शनि को। शनि कितने डिग्री का मैडम? 2 डिग्री का। कौन की राशि में पड़ा है शनि? धनु में। तो कौन सी? विषम राशि आ गई। विषम राशि के लिए रूल क्या है? विषम राशि में यदि 0 से 15 हो तो किसकी होरा में जाएगा? सूर्य की होरा में। तो शनि किसकी होरा में चला गया है? सूर्य होरा में चला गया। सारे प्लैनेटों को आप पोस्ट कर लोगे 1 बाय 1। क्लियर हो गई? ये ऐसे प्लैनेट आ जाएंगे।
अब आपने क्या बना दिया, इसकी होरा बना दीजिए। अब इससे फायदा क्या बनाया तो सही, इससे क्या निकालते हैं, क्या रिजल्ट मिला, अब आएगा इसका सबसे ज्यादा मजेदार फल। होरा की लगन आपने निकाल ली, रूल आपने लगा लिया, ये बन गए। फलादेश क्या कहता है इसका, इसे बनाया क्यों, क्या फायदा है इसे बना के, इसे बनाकर ये फायदा है कि सबसे पहले जो आप आज तक ये पूछते आ रहे थे, सुबह बात कर रहा था मैं आपसे, आपको धन कौन देगा, आप ना यही नहीं पता 90% लोगों को कि मेरे धन का स्वामी कौन है, मेरे पितर हैं या मैं देवताओं से मांगू। धन भी हम पूजा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी जी की, और तुम्हारी कुंडली में वो उस चीज के कारक ही नहीं है, करते रहो सर। आप फिर कहते हो यार मुझे तो वो चीज मिलती ही नहीं है तो मैं करता हूं, तो क्या कह रहे हैं, आपके धन के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए, किससे धन मांगना चाहिए, ये हमें होरा से पता चलता है। कैसे पता चलता है, यदि सिंह लगन की होरा बने, लगन मतलब जो D2 चार्ट बनाए हैं, D2 चार्ट में यदि सिंह राशि आ जाए तो आपको धन देवी देवताओं से मांगा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि ETC जो भी देवता हैं, लक्ष्मी वक्ष्मी सब। और यदि कर्क लगन की होरा बने तो अपने पितरों से धन मांगा जाता है। इस लाइन में ही सब कुछ छुपा है। तो आज के बाद उसको रोकना चाहिए, तो उपाय किसका कराना होगा, कौन आ रहा है, कौन, समझ गए, क्लियर होगी लाइन। अगला पॉइंट अब देखना, सूर्य मंगल गुरु ये एक ग्रुप के आदमी है, ये ग्रह सिंह राशि की होरा में अधिक प्रभावशाली होते हैं। जब आप ये होरा देखोगे, ये वाली, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, सूर्य गुरु और मंगल ये एक जाति के हैं, ठीक है। यदि ये सिंह की होरा में आ जाएं, सिंह की होरा में आ जाएं, जैसे यहां पर क्या है, सिंह की होरा तो है पर न सूर्य नहीं है, वो पल्ली में चला गया, गुरु भी पल्ली में चला गया, और मंगल भी पल्ली में चला गया। तो इस बात से क्या पता चल रहा है, यदि ये सिंह की होरा में होते प्लेनेट तो ये व्यक्ति ज्यादा धनवान होता। धन कितना है ये भी बता रहा है ना, इसी की तो लड़ाई है कि आप धन का ही तो निर्णय कर रहे थे। दूसरा ये पॉइंट क्लियर हुआ, सूर्य मंगल गुरु यदि ये सिंह की होरा में हो तो बेटर है, ऐसे ही चंद्रमा शुक्र शनि ये कर्क की होरा में हो तो अधिक प्रभावशाली है। अब यहां दोबारा उस रूल को देखो, चंद्रमा शुक्र और शनि। अब देखो, अब हमें यहां चंद्र होना चाहिए था लगन में, चलो वहां देख लो चंद्र में कौन कौन है, यहां पर यहां पर तो भैया चंद्रमा यहां आ गया, शुक्र उल्टे हुआ पड़ा है मामला, वो उसकी तरफ भग गई, ये इसकी तरफ आ गए, कार्य बदल दिए इन्होंने, धन का खेवड़ा ही खत्म कर दिया, है ही नहीं, धन को डाउन कर दिया इन लोगों ने। ठीक, अगला पॉइंट, होगा ही नहीं सर इसके पास, होगा नहीं। अब आगे देखो, अभी तो रूलों को जल्दी वो नहीं करते कि फटाफट बोल दिया, पहले उसको अभी यहां ये बताया, अभी ये ऊपर चढ़ते हुए क्रम में रूल लिख दिए। बुध दोनों के लिए अच्छा है मैडम, बुध तो न्यूट्रल है, कहीं बड़े उसको हमें देखना भी नहीं। राहु केतु दोनों एक साथ D1 चार्ट में ये पूरे ज्योतिष के इतिहास में केवल D2 एक ऐसा चार्ट है जहां राहु केतु साथ बैठ सकते हैं, नहीं तो 180 पे बैठते हैं बेचारे, लड़ाई बचती रहती है इनकी। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन या कभी जब आप पेपर दोगे आ जाता है कि राहु केतु क्या कभी पूरे ज्योतिष में एक साथ हो सकते हैं, हो सकते हैं केवल होरा चार्ट में। ठीक है, अगला पॉइंट, अब सूर्य को बोलते हैं, सूर्य की होरा बोलते हैं प्रकाश की होरा, और चंद्रमा की होरा को बोलते हैं अंधेरे की होरा, अंधेरे पक्ष की होरा या अंधेरा। अब ध्यान रखो, जब भी दशा अंतर प्रत्यंतर जिस ग्रह की होगी उसी प्रकार से जातक धन कमाता है, जैसे गुरु शनि में गुरु की अंतरदशा है। ठीक, अभी इस बात का मतलब ये है सीधा सीधा सा, ये जो गुरु है, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए गुरु की अंतरदशा है मैडम, ठीक है। अब वो गुरु बैठा कहां है इस पर देखेंगे, गुरु कहां बैठा हुआ है,
गुरु बैठा है किसकी होरा में, बोलो। गुरु बैठा है चंद्रमा की होरा में। अब चंद्रमा हमें एक दो ही तरीके मैंने बताए धन कमाने के। एक बताया प्रकाशमान तरीका, कॉन्फिडेंट, हिम्मत, और बहुत अच्छे तरीके से। जब ये दशा आएगी गुरु की, तो व्यक्ति धन कमाने के लिए 2 नंबर का सहारा लेगा। इसको ऐसे कह दो, सीधा सीधा वर्डों में बात कर दूं तो इसको ऐसे बोल दो, ये है एक नंबर का धन, ये है 2 नंबर का धन। इसे ऐसे बोल दो कि भाई यहां कॉन्फिडेंट अपने पराक्रम से अपने बलबूते पर धन कमा रहा है, प्रकाश सभी के सामने उजागर होगा। यहां वो कुछ हेरा फेरी करके, कुछ डाउननेस करके, क्योंकि जब ये तो बदलती रहती है अंदर दशा। अब भाई किसी जब इसकी मान लो सूर्य की होरा आ जाएगी तो ये अच्छे तरीके से धन कमाएगा, सबके सामने छोड़ा होगा। यहाँ इसको क्या दिक्कत आ रही है कि भाई अभी मेरी गुरु की चल रही है और गुरु की होरा मेरे चंद्रमा में बैठी है, तो अगर इसे धनी कमाना तो बोलना पड़ेगा ऊंच नीच कर ले भाई, थोड़ा सा गाना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। ये बोलना पड़ता है ना हमें प्रेडिक्शन में कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे डाउननेस कर ले, थोड़ा झुक जा, कोई फायदा है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यहां तक आपने ये देख लिया कि व्यक्ति किस हिसाब से धन कमाएगा, कौन सी दशांतर में कैसे स्वभाव से कमाएगा। धन का भी स्वभाव बता दिया, कमजोर स्वभाव है, डार्क में हाथ में जो भी। अब होरा से हम ये देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति का वर्तमान स्वभाव कैसा चल रहा है। जैसे यदि शनि सूर्य की होरा में है, यदि शनि सूर्य की होरा में है तो व्यक्ति क्या, क्योंकि उल्टा हो गया ना, तो शनि सूर्य की होरा में चला गया, उग्र, गर्म स्वभाव, दृढ़, गंभीर, एक तरीके से उग्र बना देगा उसको। ठीक है, परिश्रमी बना रहा है जबरदस्ती। क्यों बना रहा है जी, आप देख लीजिए। अब शनि सूर्य की होरा में आ गया है तो ये व्यक्ति उग्र हो जाएगा। कब हो जाएगा, ऐसा नहीं हमेशा रहेगा ना। कैसा, जब शनि की दशा आएगी तो इस व्यक्ति को उग्र कर देगी, परिश्रमी बना देगी, काम बहुत कराएगी। अब आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। आते ना, कहते बहुत कमाते हैं यार, पैसा नहीं मिलता, वो वर्ड है, वो यहां एग्जिस्ट करते हैं। उसको देख लो, उसके वर्ड बोलते ही आपको तुरंत उसकी शनि की अंतरदशा चले, प्रतंत्र या महादशा चल रही होगी, यदि वो सिंह की होरा में बैठी होगी तो वो यही बोलेगा कि मुझे यार इतना फल नहीं मिल रहा, मैं इतना पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं, कामयाबी नहीं मिल रही। यदि कोई ग्रह चंद्रमा की होरा में है तो सौम्य, कोमल, चंचल स्वभाव होगा, सौम्यता से आराम से काम टहल जाएगा, कोई धनिक दिक्कत नहीं। ठीक, अगला पॉइंट, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए यहां तक। ये पॉइंट, ये पूरा एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट चालू हो रहा है। ठीक है, अब बताइए धन का कारक ग्रह कौन है, गुरु, ये लिख दिया। अब सीधा लिखा है, यदि गुरु सूर्य की होरा में एक साथ मिल जाए, गुरु धन का कारक और सूर्य की होरा में साथ बैठ जाए, सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाए, तो वैसा व्यक्ति स्वयं धन कमा लेता, किसी के परिश्रम की जरूरत नहीं होती। अब देखो यहां पर सूर्य और गुरु साथ बैठे हैं, व्यक्ति अपने बलबूते पर धन कमाएगा, अपने पितरों से कुछ नहीं लेगा। अगला पॉइंट, यदि गुरु चंद्रमा की होरा में बैठ जाए तो अपने माता पिता, पितरों से धन लेता है। ये सेल्फ में कमा लेता है, ये माता पिता से धन बैसाखी में मिल जाता है, इनको आराम से कीप ऑन कर लेंगे। क्लियर हो गई। अब रूल क्या है, ये तो सारे ये भी रूल ही थे, अब की पॉइंट से फटाफट वाले। यदि लगन कुंडली में द्वितीय किसकी होरा में बैठा है, अब देखो लगन कुंडली में द्वितीय कौन है, यहां सूर्य है। ये सूर्य किसकी होरा में बैठा है ये देखना होगा। ये देख चुके हो आप, द्वितीय सूर्य है और किसकी होरा में बैठा है, ये चंद्रमा की होरा में बैठा है। सही नहीं है, पहला रूल यही था, क्योंकि आपको अपनी ही होरा में बैठना पड़ेगा। लगन कुंडली में द्वितीय किसकी होरा में बैठा है, यदि वे कर्क राशि की होरा में है तो गुरु, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, यार हाँ। अब द्वितीय जो भी आया हमारा वो एक जैसे प्लेनेटों के साथ बैठना चाहिए। जैसे अब ध्यान से सुनना मैडम, अब आपको गुरु तो आपने वाले बाद, परंतु द्वितीय इसलिए लिखा है, द्वितीय चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ बैठे तो अच्छा होगा। अब जो आप बोल रहे थे कि धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना, वो बात बच गई। अब कैसे बची, द्वितीय
कारक गुरु के साथ, धन के कारक के साथ बैठ जाए और वहां अधिकांश से चंद्रमा के ही ग्रह मिल जाए तो भी रिजल्ट अच्छा हो जाता। देख लीजिए दोबारा, द्वितीय कौन है? सूर्य सर। अब मैं ये कह रहा हूं ये सूर्य गुरु के साथ होना चाहिए। अगर यहां मान लीजिए एक मिनट के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए कि यह सिंह होता, द्वितीय कौन बुध हो जाता, तो बुध किसके साथ होना चाहिए था? गुरु के साथ। ये तो बात, दो ही तो बात बनेगी। तो इस कुंडली में द्वितीय कौन है? सूर्य। सूर्य के गुरु साथ बैठे हैं? यस बैठे हैं, बैठे ही बैठे। क्लियर होगी बात? अब यहां देखो सूर्य गुरु बैठे किसकी होरा में? चंद्रमा। अब चंद्रमा के अच्छे प्लेनेट कौन कौन से होते थे? ये है मैक्सिमम। राहु भी है, केतु भी है, एक मंगल एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी इसने बात साध ली। क्लियर हुई बात मैडम? दोबारा बता देता हूं भाई, ये तो हमने डिवीजन कर दिया इनका। अब रूल और भी, तो द्वितीय तो असली धन का कारक होता है। द्वितीय यदि गुरु के साथ बैठ जाए तो धन देगा डेफिनेटली, वो फिर बढ़ा रहा है धन को, वो वहां बैठ गया है। अब वो किसकी होरा में बैठा है? चंद्रमा के। अगर वहां चंद्रमा घेर ले, चंद्रमा के अच्छे वाले ग्रुप के लोग वहां बैठ जाएं तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर गुरु भी कैसा काम करेगा? उनके जैसा ही करेगा। समझ गए? अब मैं उल्टा करता हूं, यहां यदि द्वितीय 6 नंबर है और यहां मान लीजिए गुरु बुध, अब जैसे गुरु बुध साथ बैठे हो, मान लो गुरु यहां और बैठा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो गुरु बुध साथ बैठ गए मैडम, और सिंह की हो रहा है। कौन से ग्रुप के नंबर यहां बढ़ने चाहिए? अब ये वाले बढ़ने चाहिए, सूर्य मंगल गुरु वाले। अब यहां बढ़ किसके गए? शुक्र शनि वाले और चंद्रमा वाले, ये बढ़ गए, तो ये उल्टा नेगेटिव हो जाता उसके लिए। क्लियर हो गई बात? और दोबारा क्लियर करूं? नो सर। तो ये जितने भी रूल हैं ये द्वितीय के हैं। यदि द्वितीय हमारे कारक ग्रह गुरु के साथ बैठ जाता है और जो हमने ग्रुप बनाए हैं, यदि उन ग्रुपों में सूर्य मंगल गुरु एक ग्रुप में है, चंद्रमा शुक्र शनि राहु केतु एक ग्रुप में है, बुध न्यूट्रल है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन का बलाबल क्या है। आपको पितरों से धन मिलेगा, देवताओं से मिलेगा, आप कैसे स्वभाव के हैं, कौन सी दशा में हमें थोड़ा सा टाका लगाना पड़ेगा, या हम स्ट्रेट वर्क रिजल्ट करेंगे। इस प्रकार आप कंप्लीट दूसरे भाव के D2 चार्ट के रिजल्ट को जान सकते हैं।